अस्सलाम वालेकुम क्लास, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 1.1 की का फ़र्स्ट क्वेश्चन मैंने करवाया था। उसके मैंने शायद मैं 2 पार्ट छोड़ दिए थे कि वो आप लोग खुद करेंगे। तो अगर आप लोगों को समझ ना आए तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। और अब मैं सेकंड क्वेश्चन का फ़र्स्ट पार्ट कराने लगी हूँ। क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड है। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 विच इज़ इक्वल टू 0। अब हमने ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं, फैक्टर पेयर्स बनाने हैं कि माइनस करने पे मेरे पास एक्स आए, माइनस प्लस करने पे मेरे पास एक्स आए। तो ये मेरे पास है एक्स स्क्वायर की टर्म और ये मेरे पास है कांस्टेंट और ये एक्स की है। एक्स स्क्वायर का जो वेरिएबल होगा, जो कोफिशिएंट होगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट से। मैंने यहाँ पे किया हुआ 1 को 20 से मल्टीप्लाई किया है, मेरे पास आया 20। अब जो मैं कहने लगी हूँ ज़रा गौर से सुन लें। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी मैं इस साइड पे और इसमें से 10 को माइनस करती जाऊँगी। इस तरह मैं फैक्टर्स ढूँढूँगी। ये देख लीजिए, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास 2 आ जाएगा और 20 में से 10 माइनस कर दूँगी तो मेरे पास 10 आ जाएगा। यानी जो आपके पास यहाँ जो टर्म होगी उसका हाफ़ करेंगे आप, हाफ़ करके माइनस करेंगे और यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो अब मैं इन दोनों को प्लस माइनस करूँ तो मेरे पास प्लस करने पे 12 आएगा, माइनस करने पे 8 आएगा। दरमियान में तो मेरे पास माइनस एक्स है, तो ये ना मेरे पास यहाँ पे 12 लिखा हुआ है ना 8 लिखा हुआ है। ये हमें नहीं चाहिए। अब हम लोगों को नेक्स्ट करना है। अब इसको मैंने कहा था कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो इस तरह वैल्यू होगी इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मेरे पास मल्टीप्लाई करने पे 4 आएगा और इसका हाफ़ 5 विच इज़ इक्वल टू 20। अब मैं जब इन दोनों को प्लस माइनस करूँ, जिस तरह अभी ये मेरे पास है पॉजिटिव और ये मेरे पास है नेगेटिव, इन दोनों को जब मैं ऐड करूँ मेरे पास माइनस एक्स आ जाएगा। तो इसलिए मैं अब फैक्टर्स कौन से बनाऊँगी, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, माइनस इसलिए क्योंकि इधर माइनस लगा, बड़ी वैल्यू के साथ मैंने माइनस लगाया है, प्लस 4x माइनस 20 विच इज़ इक्वल टू 0। अब इसके बाद मैंने x को कॉमन ले लेना है, इन दोनों में से x को कॉमन ले लेना है। x माइनस 5 प्लस 4 कॉमन ले लिया तो 5 से मल्टीप्लाई करें 4 को तो फिर मेरे पास 20 आता है विच इज़ इक्वल टू 0। एंड x प्लस 4, इन दोनों को मैंने एक ब्रैकेट में लिख दिया और इसको मैंने एक बार लिखा है, x माइनस 5 विच इज़ इक्वल टू 0। अब मैंने x प्लस 4 को भी 0 के बराबर रखना है, x माइनस 5 को भी 0 के बराबर रखना है। मेरे पास x की वैल्यू 1 आएगी -4 और मेरे पास नेक्स्ट जो आएगी x माइनस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5, ये मेरी दूसरी वैल्यू है। तो आप इसको सोल्यूशन सेट में भी लिख सकते हैं, आप अपनी बुक के मुताबिक देख लीजिएगा, 5 एंड -4। ये मेरा था फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट ये है 3y स्क्वायर इक्वल टू y एंड मल्टीप्लाई y माइनस 5। अब मैं एक क्वेश्चन उतारती हूँ। अब मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है। इसमें पहले सिंपल तरीके से हम लोग 3y स्क्वायर इक्वल टू y को y से मल्टीप्लाई, मेरे पास क्या आ जाएगा, y स्क्वायर माइनस y को 5 से करें तो -5y। अब हम लोगों ने ये जो आपको सेम नज़र आ रहा है y स्क्वायर, इन दोनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देना है। छोटी जो टर्म है उसको मैं इस साइड पे लेती हूँ, y के साथ 1 है। जब भी कोई हमारे पास ABC यानी वेरिएबल्स वगैरह दी हों तो उसके साथ कोई भी कोफिशिएंट ना हो तो इसका मतलब है कि वो 1 है। तो 3 में से 1 y स्क्वायर को माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, 2y स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू -5y। अब मैंने इस 5y को भी इस तरफ ले आना है, 2y स्क्वायर -5 है, यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, +5y विच इज़ इक्वल टू 0। ये माइनस प्लस का प्रोसेस मैंने पिछले वीडियो में भी बता दिया था कि जब हम लोग एक वैल्यू को लेफ़्ट साइड से राइट की तरफ लेके जाएं तो उसके साइन अपोजिट हो जाते हैं, माइनस हो तो प्लस हो जाता है और अगर डिवाइड हो रहा हो एक तरफ तो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर प्लस हो रहा हो तो अपोजिट साइड लेते जाते हुए माइनस हो जाएगा। ये है बेसिक। तो अभी हम लोगों के पास क्या था, माइनस था,
तो हम लोग लेफ़्ट साइड पे लेके आए तो मेरे पास क्या हो गया, पॉजिटिव में आ गया। अब हमें नज़र आ रहा होगा कि इन दोनों में से कुछ कॉमन निकल रहा है और वो है y को मैं कॉमन ले लेती हूँ। 2 तो नहीं आ सकता क्योंकि 2 के टेबल में 5 तो नहीं आता। y को मैं कॉमन ले लेती हूँ, 2y प्लस y से कट जाएगा, यानी y से डिवाइड हो गया, 1 आ जाएगा तो 5 रह जाएगा यहाँ पे। y कॉमन ले ली तो इधर कुछ नहीं बचेगा और इधर एक y बचेगा। सो एक तरफ मैंने पहले बताया था, पहले वाले क्वेश्चन में ये कहा था कि इसको भी 0 के बराबर रखना है, इसको भी 0 के बराबर रखना है, तो इसमें भी यही करना है, इसको भी 0 के बराबर रखना है और 2y प्लस 5 को भी 0 के बराबर रखना है। सो मेरे पास ये आ जाएगी वैल्यू y इज़ इक्वल टू 0, ये हमारा आंसर है। और इसमें 2y अभी साथ लिखे रहने देती हूँ ताकि स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझ आए। सो अब मैं ये y को अलहदा कर लूँगी, तो 2y यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। नहीं, मैं अपोजिट साइड लिख जा रही हूँ तो क्या हो जाएगी, यहाँ पे नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। सोल्यूशन सेट ब्रैकेट इसी तरह लगाना है, दूसरी तरह लगाने पे आपका ये गलत हो सकता है। सो सोल्यूशन सेट आएगा 0 एंड -5/2। दिस इज़ आवर क्वेश्चन। अब मेरे पास है थर्ड पार्ट। मैं सारे पार्ट्स नहीं करके दूंगी, मैं फोर्थ पार्ट आप लोगों के लिए रखूँगी, फोर्थ पार्ट रख लूँगी आप लोगों के लिए। इसमें भी आसान है बहुत, बस आपने इसमें फैक्टर्स बनाने हैं 19 और 8 के। मैं आपको बता देती हूँ, इस फोर्थ पार्ट में आपने 19 और 8 के फैक्टर बनाने हैं। 19 में से 8 को माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 152। सो आपने जो अभी हम लोग थर्ड पार्ट करने लगे हैं, मैं ये क्वेश्चन उतार लेती हूँ। ये है थर्ड पार्ट मेरे पास, ये थर्ड पार्ट है, इसको मैं भी उतारती हूँ। सो ये मैंने थर्ड पार्ट उतार लिया है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे पास इस क्वेश्चन में अब 17x के राइट साइड पे है। तो कभी भी x स्क्वायर के साथ माइनस में हम लोगों ने कभी भी सॉल्व नहीं करना, ही हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी आगे। तो हम लोग क्या करते हैं, 17x स्क्वायर को उसी तरफ रहने देंगे। अब हम लोग इस टर्म्स को भी उस तरफ शिफ्ट कर लेंगे। ये देख लीजिए, प्लस 32 पहले x स्क्वायर आएगा, फिर x आएगा, फिर क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा -4, क्योंकि यहाँ पे कोई साइन नहीं, मीन्स प्लस होता है। जब भी कोई साइन ना हो तो हमने पहले ही बताया था कि पॉजिटिव का साइन होता है। सो अब हम ये क्वेश्चन आगे स्टार्ट करते हैं। सो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जब भी कोई किसी भी वैल्यू के साथ कोई भी साइन ना लगाओ, जैसे मेरे पास 4 है, इसके साथ कोई साइन नहीं लगा तो इट मीन्स इसके साथ क्या है, पॉजिटिव है। सो आगे मैं अभी करती हूँ। अब मैंने आप लोगों को बताया था पिछले क्वेश्चन में भी कि एक्स स्क्वायर के साथ, ये देख लीजिए, एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट से। सो इसमें भी यही काम है, 17 को मल्टीप्लाई करें पहले हम लोग 44 से, तो मेरे पास आएगा 68। मेरे पास आया 68। अब मैंने आपको फैक्टर्स बनाना सिखाए हुए हैं। पहले 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 68 से, हमेशा पहला उसका अपना होगा, यानी हमेशा 1 को उस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आएगा 68। अब दूसरा मैं बनाऊंगी, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, 1 2 ज़ा 2, और इसका हाफ़ करूंगी। इसका हाफ़ मेरे पास, मैं करके दिखाती हूँ, इसका हाफ़ आता है 68 डिवाइडेड बाई 2, 34। तो मेरे पास आया 34 विच इज़ इक्वल टू 68। अब मैं 34 को आपको 2 से मल्टीप्लाई करके दिखाती हूँ, 68। सो अब मैं करूँगी, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, मेरे पास आएगा। अब मैं देख लेती हूँ ज़रा मेरा ये सही रहेगा कि नहीं। 34 में से 2 को माइनस करें तो मेरे पास 32 आता है। हाँ जी, आता है। तो हम लोग अब इसी को यूज़ करेंगे। 17x स्क्वायर प्लस किसके साथ लगेगी, बड़ी वैल्यू के साथ, क्योंकि यहाँ पे हमें प्लस दिया हुआ है। 34x -2x -4 विच इज़ इक्वल टू 0। सो 17 को कॉमन ले लें और x को भी, x भी दोनों में कॉमन है। x प्लस 17 2 से माइनस जब हम लोग कॉमन लेंगे तो अंदर भी साइन चेंज हो जाएगा, यानी प्लस आ जाएगा। माइनस जब हम लोग इसको खोलेंगे, ओपन करेंगे, जिस तरह मेरे पास है x + 2 और इसके बाहर क्या लिखा हुआ था,
ये मेरे पास अंदर के माइनस है, जब मैं इसको ओपन करूँगी 2 2 ज़ा 4, मेरे पास सेम नहीं आ रही है ये, बल्कि ये प्लस आएगा प्लस, तो फिर मेरे पास मेरे -2x -4 आएगा, तो मेरे पास ये दोबारा सेम आ जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी +2 विच इज़ इक्वल टू 0, x + 2 एंड 17x - 2। इन दोनों को एक दफ़ा लिख दिए और इन दोनों को भी ब्रैकेट में डाल के लिख दिए विच इज़ इक्वल टू 0। इसको भी 0 के बराबर लेना है और इसको भी x + 2 इक्वल टू 0, x इज़ इक्वल टू -2 एंड 17x - 2 इक्वल टू 0। x इज़ इक्वल टू 2 को उस तरफ ले गए तो 2 आ गया, +2 आ गया, -2 को उस तरफ लेके गए हैं, और 17 अभी मैं ऐसे रहने देती हूँ, स्टेप बाय स्टेप करती हूँ। x इक्वल टू 2/17। सो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर and we write them in solution set, the form of solution set, get answer in this। ये मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करने लगी हूँ। आप लोगों को मैंने बताया है कि मैं चौथा पार्ट नहीं करूँगी, अब मैं पांचवा पार्ट स्टार्ट करती हूँ। मैं क्वेश्चन नोट कर लेती हूँ। तो मैंने पांचवा क्वेश्चन नोट कर लिया है। इसमें पहले हम लोग इन दोनों का एलसीएम लेंगे, यानी डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे, और इस तरफ को भी हम लोग सेम रहने देंगे। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ। एलसीएम के लिए x को एक दफ़ा लिखेंगे, x + 1 को भी एक दफ़ा लिखेंगे, और फिर x को x से कैंसिल हो जाएगा, x से, और x + 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और ये x1 और x1 कैंसिल हो जाएगा, और ये x और x मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा x² विच इज़ इक्वल टू 25/12। अब मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में भी एक फार्मूला बताया था, a + b का जब भी होल स्क्वायर कहा होगा तो आपने इसको a² + 2ab + b² के फॉर्मूले से ओपन करना है। सो अब मुझे यहाँ पे यही फार्मूला यूज़ करना होगा, a² + 2, a मेरे पास x है और b मेरे पास क्या है 1 है, प्लस b का स्क्वायर 1 विच इज प्लस x² डिवाइडेड बाय x + 1 विच इज़ इक्वल टू 25/12। सो अब मैं इसको ओपन करूँगी, x² बन जाएगा प्लस 2x + 1 प्लस x² इक्वल टू 25/12 डिवाइडेड बाय x + 1। x² से प्लस होकर क्या बन जाएगा, 1 से प्लस होकर 2 और x² दोबारा आ जाएगा, प्लस 2x + 1 और कुछ भी ऐड नहीं होगा क्योंकि किसी में भी सेम नहीं है। सो x + 1 इक्वल टू 25/12। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी इन दोनों में। मैंने पिछली वीडियोस में भी क्रॉस मल्टीप्लाई के तरीके से बताया था, क्योंकि ये हम लोगों ने 8वीं क्लास में भी किया है। सो 12 को बाहर लिखिए, 2x² + 2x + 1 को ब्रैकेट्स में लिखिए, एंड 25 को x से मल्टीप्लाई करके 25x आ जाएगा, और x + 1 को लिख लीजिए। 12 2 ज़ा 24x², 12 2 ज़ा 24x + 12 विच इज़ इक्वल टू 25x² + 25x। अब आप लोग देख रहे होंगे कि x² की वैल्यू यहाँ पे पड़ी है और x की वैल्यू भी यहाँ पे पड़ी है, तो मैं इन सब को इस तरफ शिफ्ट कर लेती हूँ। 25x² + 25x, और सॉरी 24 को साथ लिख दूँगी इसके, क्योंकि मैंने इन दोनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना। जब +24 इस तरफ आएगा तो माइनस में बदल जाएगा, -20। मैं इसको दोबारा कर लेती हूँ, 25x² - 24x² + 25x, ये वाला है, ये वाला, और -24 यहाँ पे आके हो जाएगा, और -12 + 12 यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा। इन दोनों को प्लस माइनस करें, x² + x -12 इक्वल टू 0। मैंने आपको फैक्टराइजेशन का एक तरीका बताया था कि आपने जो x² के साथ जो कोएफिशिएंट होगा उसको मल्टीप्लाई करना होगा कांस्टेंट से। मैं मल्टीप्लाई करके मेरे पास क्या आएगा, इसके आगे तो मेरे पास कुछ नहीं, मीन्स 1 है। 1 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाता है। अब मैं 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी 2 आ जाएगा, और 12 का हाफ करूँगी 6 आएगा।
2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 4 आएगा और 6 का हाफ़ करूँगी तो 3 आएगा। अब मैंने ये जो सारे फैक्टर्स बनाए हैं इन सबको मैं ज़रा करके देख लेती हूँ। ये मेरे पास मल्टीप्लाई बाय 12 है। सो 1 को मैं से 12 को माइनस करूँ तो मेरे पास 11 आना चाहिए। यहाँ पे तो x लिखा हुआ है यानी 1 है, तो ये मेरे पास सही नहीं है, ये नहीं है मेरे पास। 2 को 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास x आना चाहिए। सो इसका मतलब है ये मेरे लिए सही नहीं है क्योंकि माइनस करके 4 आ जाता है। इसलिए फिर हम लोग ये देखेंगे 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास 12 आता है। मल्टीप्लाई करके 12 आना चाहिए, प्लस माइनस करके 1 आना चाहिए। मैं इन दोनों को प्लस माइनस करूँगी तो मेरे पास 1 आ रहा है। तो मैं इसको क्या कर दूँगी, x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब हम लोग देखेंगे मैंने साइन सही लगाए हैं। यहाँ पॉजिटिव है तो बड़ी वैल्यू के साथ पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए। सो मैंने सही लगाए साइन। x माइनस 4 माइनस 3x माइनस 4 लगा दी, यहाँ पे प्लस आता है x प्लस 4 विच इज़ इक्वल टू 0, x माइनस 3 एंड x प्लस 4। ये मैंने सेम प्रोसेस की है कि मैंने इसको एक दफ़ा लिख दिया है और इसको ब्रैकेट्स में लिख दिया है विच इज़ इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3। मेरे पास एक ये आ गई है, इसको मैंने 0 के बराबर लेकर नेक्स्ट स्टेप दरमियान में मैंने छोड़ दिया है। सो आप लोगों को मैंने बता भी दिया कि मैंने छोड़ दिया और मैं आप लोगों ने इस तरह करना है। x माइनस 3 इक्वल टू 0 करके x इक्वल टू 3 के बराबर लाना। सो सोल्यूशन सेट मेरे पास आ गया है 3 एंड माइनस 4। ये मेरे पास क्वेश्चन था जो मैंने कर लिया है। सो आप लोगों ने अभी देखा होगा कि मैंने दरमियान में पार्ट्स छोड़ा है। फोर्थ एंड 6 पार्ट मैंने दरमियान में छोड़ दिया है। सो फोर्थ वाले में आप लोगों ने 19 और 8 का फैक्टर बना के करना है। उसके फैक्टराइजेशन की तो मैंने मेथड आपको बता दी है, तो आप लोग उस लिहाज से करिए। आप लोग आंसर सही ना आए या फिर कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं सब सवालों के जवाब दूँगी। तो मैंने 6 पार्ट भी छोड़ दिया है, वो भी सेम बिल्कुल है 5th पार्ट की तरह। तो इसको भी आपने सॉल्व कर लेना अपनी कॉपियों पर। अगर ना हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ लें और एग्जाम्पल से अगर मुश्किल लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।